राधे राधे जय श्री कृष्णा। क्या आप मान सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति की हत्या करके उसके शव को प्लास्टिक के ड्रम में छिपा सकती है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पति की लाश को महीनों तक घर में रखी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये कोई सिनेमा की कहानी नहीं बल्कि मेरठ का वो सच है जिसे जान के पुलिस भी हैरान रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया? क्या था उसके दिमाग में? क्या वे अपने पति से बदला लेना चाहती थी या फिर पैसों के लिए उसने ये कुर्बानी दी? और सबसे डरावनी सच तो ये है उसके पति के शव के साथ उसने क्या क्या किया। ये जान के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ड्रम जिसमें शव छिपा था उसमें एक ऐसा राज छिपा था जिसमें इस मामले को और भयंकर रूप दे दिया। पुलिस ने जब इस केस के तह तक पहुंची तो उनके सामने एक ऐसा सच आया जिसपे यकीन करना उनके लिए भी मुश्किल था। सौरव राजपूत एक 29 वर्ष के मर्चेंट नेवी के अफसर थे जो कि परिवार के लिए विदेश में मेहनत करते थे। उनकी जिंदगी का अंत उसी घर में हुआ जिसमें उनको सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए था। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला ने एक साथ मिलकर एक ऐसे शैतानी प्लान बनाया जिसने न सिर्फ सौरव की जान ली बल्कि उनकी लाश को इतनी बेरहमी से निपटाया कि सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे। मुस्कान और साहिल ने सबसे पहले सौरव को खाने में नशीली पदार्थ की गोली मिलाकर खिलाई और उन्हें बेहोश करके फिर उन्हें चाकू मार के उन्हें मार डाला। लेकिन ये केस यहीं से सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है। उन्होंने सौरव के शव को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दिया और उसे सीमेंट से भर दिया ताकि कोई गंध और सबूत ना रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ड्रम को महीनों तक घर के अंदर छिपा कर रखा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को अपने पति के लिए इतनी नफरत क्यों हो गई? क्या वे सिर्फ प्रेमी के लिए एक कत्ल तक कर गई? और पुलिस ने इतने पक्के प्लान में गड़बड़ी कैसे ढूंढ निकाली? ये सच जानकर आपके रूह तक कांप उठ जाएंगे। आज की वे काली रात मेरठ के एक घर में जब इंसानियत मर गई। मुस्कान ने अपने पति सौरव के डिनर में जहर मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया। जैसे ही वे बेहोश हुए उन्हें अपने प्रेमी को इशारे करके घर में बुला लिया। दोनों ने मिलकर सौरव के गले पर रस्सी लपेटी और उसको चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खौफनाक अध्याय। सबूत मिटाने के लिए दोनों ने शव को चाकू से काट दिया, फिर उसे एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में शव के अंगों को रखा और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। उसे पूरी तरीके से वो सील हो गया। सबसे डरावनी बात यह है कि इस ड्रम को उन्होंने घर के अंदर ही बाथरूम के पास रख दिया जहाँ महीनों तक ये पड़ा रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हत्यारे रोज उसी ड्रम के पास से गुजरते होंगे जिसमें उनका जुर्म छुपा था। लेकिन वे कहते हैं ना, हर अपराध की एक गलती छूट जाती है और यही गलती पुलिस के हाथ लग गई। सौरव के परिवार ने जब उनका कोई संदेश ना मिला तो उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच में शुरू में पाया कि मुस्कान का हर बयान बार बार गड़बड़ हो रहा है और बार बार अलग कहानी ही बता रही है। और उसका प्रेमी जो साहिल था वो अचानक से शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने सबसे बड़ा सुराग तब ढूंढ निकाला जब पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके घर से अजीब आवाजें आ रही थी। जब टीम ने घर की तलाशी ली तो उन्हें बाथरूम में पड़ा एक नीला ड्रम दिखाई दिया जो कि सीमेंट से पूरी सील पैक था, पर उसमें जो दरारें आई थी उसमें से अजीब बदबू आ रही थी। तो पुलिस ने उस ड्रम को शक की निगाहों से देखा और जब ड्रम को तोड़ा तो पुलिस के होश ही उड़ गए। उसके अंदर मानव के कटे हुए अंग जो कि सीमेंट में जमे हुए थे। जब फोरेंसिक रिपोर्ट में उसकी पुष्टि करी गई तो उन्हें पता चला कि ये सौरव के ही शव हैं जो कि इस ड्रम में है। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म को कबूल किया। इस मामले के अब तक के नए रिपोर्ट ये हैं कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत ने जेल भेज दिया है और दोनों पे आईपीसी धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत मुकदमा चलाया। सबसे चौंका देने वाला खुलासा तब हुआ जब मुस्कान ने हत्या से पहले सौरव का जीवन बीमा करवा लिया था जिससे उनका मकसद साफ दिख रहा था और संदेह पैदा किया। अब अगली सुनवाई 15 अगस्त को निर्धारित की गई है जहां पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे हैवानियत भरे अपराध को रोकने के लिए समाज और कानून को और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या पति और पत्नी के रिश्ते में यह बढ़ती दरारें और पैसे की लालच में ऐसे जुर्म को बढ़ावा दिया है? अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण।